आज है 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रिटायर्ड शिक्षकों को सीएम योगी की बड़ी सौगात, नई भर्ती होने तक दे सकेंगे सेवाएं, मिलेगा फिक्स मानदेय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिटायर हो रहे शिक्षकों को बड़ी सौगात दी। सीएम योगी ने कहा कि जब तक नए शिक्षकों की नियुक्ति न हो जाए तब तक सेवानिवृत्त शिक्षकों से सेवाएं ली जाएं, उन्हें एक फिक्स मानदेय दिया जाए। लोक भवन में मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित 219 प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि पिछली सरकार में माध्यमिक शिक्षा के कॉलेज नकल के अड्डे बन गए थे। इनमें ठेके पर नकल कराई जाती थी। पिछले 6 वर्षों में इसमें सुधार हुआ है। राशन कार्ड धारकों को 25 अक्टूबर तक होगा मुफ्त राशन का वितरण। राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई। निःशुल्क गेहूं और चावल का वितरण 12 से 25 अक्टूबर तक किया जाएगा। ऐसे में हितग्राही 12 से 25 अक्टूबर के बीच निःशुल्क राशन का लाभ ले सकेंगे। राशन के केंद्र पर इस बार राज्य की योगी सरकार की तरफ से कार्ड धारकों को बड़ी सौगात दी जाएगी। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही सरकार, बोले सीएम योगी। सीएम योगी अमेठी में आयोजित सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सांसद खेलकूद प्रतियोगिता नया अनुभव है। देश में खिलाड़ियों के लिए संसाधनों की कमी नहीं। देश भर के खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। खिलाड़ियों को सरकार प्रोत्साहित कर रही है। यूपी में पराली जलाने वाले किसानों की खैर नहीं। योगी सरकार ने जारी कर दिया सख्त आदेश। यूपी में पराली जलाने वाले किसानों की अब खैर नहीं। योगी सरकार ऐसे किसानों से सख्ती से निपटेगी। इसको लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिए। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि किसी किसान को पराली न जलाने दी जाए, उनसे पराली न जलाने की अपील की जाए। वहीं इसके बाद भी अगर किसान पराली जलाते हैं तो उनसे जुर्माना वसूल किया जाए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। इजरायल फलस्तीन मुद्दे पर उत्तेजना फैलाने पर करें कड़ी कार्रवाई, सीएम योगी के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इजरायल फलस्तीन विवाद पर पुलिस अधिकारियों को सतर्क करते हुए कहा कि सभी पुलिस कप्तान अपने क्षेत्र में धर्मगुरुओं से तत्काल संवाद करें। इस मामले में भारत सरकार के विचारों के विपरीत किसी तरह की गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। किसी के द्वारा ऐसा करने का कुत्सित प्रयास हो तो कठोर कार्रवाई होगी। अयोध्या में गाइड नाविकों के लिए लगेगी संस्कारों की पाठशाला। अयोध्या में जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा है। अब श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन कराने के लिए टूरिस्ट गाइड्स को भाषा, अदब, विनम्रता की विशेष ट्रेनिंग देने की तैयारी है। पर्यटन विभाग एक प्रशिक्षण के माध्यम से टूरिस्ट गाइड्स के लिए संस्कारों की पाठशाला शुरू करने जा रहा है। खास बात यह है कि इसमें टूरिस्ट गाइड देश विदेश की प्रमुख भाषाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। नाविकों के लिए भी नगर निगम कार्यशाला करवाने की तैयारी में है। यूपी में 1 करोड़ लोगों को मिलेगी नौकरी, बोले सीएम योगी। लोक भवन में प्रधानाचार्यों के नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में निवेशक प्रदेश छोड़कर जा रहे थे। हमारी सरकार ने सुरक्षित माहौल दिया तो प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 38 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मिला। इसमें 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिलेगी। पिछले 6 वर्षों में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से 6 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई। सीएम योगी सख्त शोभा यात्रा और जुलूस में अब तेज आवाज में डीजे बजाएंगे तो जेल जाएंगे। देवी देवताओं की प्रतिमाओं के विसर्जन और जुलूस के दौरान तेज आवाज में डीजे न बजाए जाने को लेकर प्रशासन ने हाईकोर्ट के मानक का सख्ती से पालन कराने का निर्णय लिया। पुलिस लाइंस में डीएम कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मातहतों के साथ बैठक की। साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि उतनी ही आवाज में डीजे बजने दें जिससे दूसरों को परेशानी न हो। 81,000 डिग्री छपकर आई, विभाग और कॉलेजेस से ले सकेंगे विद्यार्थी। डिग्री के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का चक्कर लगा रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 और सत्र 2022-23 के करीब 81,000 डिग्री छपकर आई। परीक्षा विभाग उसे संबंधित विभाग और कॉलेज भेजने की तैयारी में जुट गया है। छात्र अपने विभाग और कॉलेज से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा भाजपा इजराइल के झंडे लगा रही लेकिन महंगाई पर बात नहीं करती।
निषाद कश्यप समाज की बैठक में अखिलेश यादव ने इजराइल के मुद्दे पर कहा कि समाजवादी किसी भी तरह के युद्ध के खिलाफ हैं। किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये हमारी बहुत पुरानी नीति है। अखिलेश यादव ने कहा कि दोनों डिप्टी सीएम को सीएम काम नहीं करने दे रहे, यही उनका दर्द है जिसे हमने सामने रखा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वाकई जनता के सेवक हैं तो उन्हें जनता के सच्चे अर्थों में सेवा करनी चाहिए। अस्पतालों की हालत सुधरनी चाहिए। लखनऊ से दिल्ली, बनारस और गोरखपुर के बीच जनसाधारण ट्रेन जल्द। लखनऊ से दिल्ली, बनारस, गोरखपुर के बीच जल्द ही 3 जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएंगी। ये ट्रेन स्लीपर जनरल क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों को ध्यान में रखकर चलेंगी, ताकि मध्य वर्ग के यात्री कम किराए में ट्रेन से सफर कर सकें। उम्मीद है कि रेलवे बोर्ड दीपावली से पहले इन ट्रेन की घोषणा कर देगी। इसके पहले रेलवे के अधिकारी ट्रेन के लिए समय सारणी और किराए को लेकर मंथन शुरू कर दिए हैं। शिल्पग्राम में 17 अक्टूबर से ताज कार्निवाल हॉट एयर बलून राइड का होगा रोमांच, टिकट नहीं लगेगा। आगरा में ताज महोत्सव की तर्ज पर 17 अक्टूबर से शिल्पग्राम में ताज कार्निवाल शुरू होने जा रहा है। ये 10 नवंबर तक चलेगा। कार्निवाल में 5 दिन तक हॉट एयर बलून की राइड का रोमांच रहेगा। कार्निवाल में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। देश भर के व्यंजनों के 50 फूड स्टॉल होंगे। मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने शिल्पग्राम में बताया कि पर्यटन प्रोत्साहन और रात में पर्यटकों के प्रवास के लिए ये कार्निवाल आयोजित किया जा रहा है। इसमें आगरा के स्थानीय व्यंजनों के साथ ब्रज, राजस्थानी, अवधी, मुगलई, गुजराती, दक्षिण भारतीय व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकेगा। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर से गश्त करेगी पुलिस। सीपी और डीएम ने दिखाई हरी झंडी। वाराणसी की कमिश्नरेट पुलिस अब और स्मार्ट हो गई है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुलिस सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर से गश्त करेगी। पर्यटक थाने की पुलिस अब भीड़ भाड़ वाले इलाके में 100 से 150 मीटर दूरी तक आसानी से निगरानी रख सकेगी। इसके लिए शुक्रवार को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से कमिश्नरेट की पर्यटक थाने की पुलिस को 10 सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर सौंपे गए। सीएम योगी बोले, टेक्निकल शिक्षा ले रहे छात्रों को होगा लाभ। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के बेरोजगारी के सवाल पर हमले झेल रही सरकार ने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए अपनी तिजोरी खोल दी। 80 लोकसभा सीट्स वाले देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तकनीकी कोर्स वाले छात्रों को ट्रेनिंग के दौरान 1 साल तक मानदेय का आधा हिस्सा देने की घोषणा की। फिलिस्तीन में अमन शांति के लिए लखनऊ में उठे दुआ के हाथ। इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध में अब तक करीब 3000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच लखनऊ की ऐशबाग स्थित ईदगाह मस्जिद में फिलिस्तीन की अमन शांति के लिए नमाज अदा की गई। जुमे की नमाज के बाद इमामत मौलाना खालिश राशिद ने फिलिस्तीन में अमन शांति के लिए नमाज अदा कराई। स्कूली बच्चों का अपार नंबर बनवा रही मोदी सरकार, पढ़ाई से नौकरी तक आएगा काम। केंद्र की मोदी सरकार अब एक देश एक स्टूडेंट आईडी योजना लाने जा रही है। आधार की तरह हर स्कूली बच्चे का अपार कार्ड बनाया जाएगा। इस कार्ड में बच्चे की एक जानकारी होगी। बच्चे का नाम, पता, जन्मतिथि, फोटो ही नहीं, इसमें बच्चे की खेलकूद की गतिविधियां, एजुकेशन लोन, स्कॉलरशिप, अवार्ड आदि की भी पूरी जानकारी होगी। प्रयागराज एयरपोर्ट में सितंबर में बना रिकॉर्ड, पहली बार हवाई यात्री हुए 55,000 के पार। प्रयागराज एयरपोर्ट में जहां एक और विमानों की संख्या कम हो रही है, वहीं यात्रियों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। ऑफ सीजन कहे जाने वाले सितंबर माह की अगर बात करें तो प्रयागराज एयरपोर्ट को इस बार भरपूर यात्री मिले। एयरपोर्ट निर्माण के बाद ये पहला मौका है जब सितंबर माह में हवाई यात्रियों की संख्या का आंकड़ा 55,000 को पार कर गया। 10 सरकारी अस्पतालों और 5 मेडिकल कॉलेजेस के लिए बजट जारी। यूपी के 10 सरकारी अस्पतालों को बजट की संजीवनी दी गई। 5 राजकीय मेडिकल कॉलेज और एक स्वायत्तशासी संस्थान को बजट जारी किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि 5 मेडिकल कॉलेजेस को निर्माण और उपकरण मद में 95.646 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। आलोपी बाग से बैरहना चौराहे तक बनेगा एक और फ्लाईओवर। महाकुंभ के पहले हो जाएगा निर्माण। तिकोनिया और फोर्ट रोड चौराहे पर लगने वाले जाम का संकट दूर होता दिखाई दे रहा है। महाकुंभ के पूर्व इस समस्या का समाधान करने के लिए आलोपी बाग फ्लाईओवर के समानांतर एक और फ्लाईओवर का निर्माण होगा। ये फ्लाईओवर भी 2 लेन का होगा। ये निर्णय मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में शीर्ष समिति की पंचम बैठक में लिया गया। यूपी विधानसभा व विधान परिषद में हुई नियुक्तियों की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक।
यूपी विधानसभा और विधान परिषद में हुई नियुक्तियों की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। यूपी विधान परिषद की स्पेशल अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश पर विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय में हुई भर्तियों में फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई कर रही थी। बता दें कि विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय में हुई भर्तियों की जांच करने के लिए सीबीआई ने 22 सितंबर को प्रारंभिक जांच दर्ज की थी। काशी आ सकते हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशीवासियों को बड़ी सुविधाओं की सौगात दे सकते हैं। काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में पीएम मोदी 4 नवंबर को 2 दिवसीय प्रवास पर काशी आ सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से संकेत के बाद प्रशासन आगमन की तैयारियों में जुटा है। इस बार पीएम मोदी फुलवरिया 4 लेन सहित दर्जन भर परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। काशी में हर घर सोलर पैनल अभियान शुरू। बिजली के बिल में कटौती करने के साथ सोलर को बढ़ावा देते हुए घर घर सोलर सिस्टम पहुंचने के उद्देश्य से पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में हर घर सोलर अभियान की शुरुआत हुई। रूफटॉप सोलर सिस्टम के जरिए लोगों को अपने बिजली के बिल को बचाने से लेकर अन्य तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां घर घर पहुंचकर दी जा रही हैं। लेकिन अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं। सीएम योगी करेंगे मिशन शक्ति 4.0 का आगाज। निकाली जाएगी रैली, महिलाओं का होगा सम्मान। शारदीय नवरात्र से पहले मातृशक्ति को वंदन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास से मिशन शक्ति के चौथे चरण का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ कर महिला सशक्तिकरण रैली को रवाना करेंगे, जो लखनऊ के विभिन्न चौराहों से होते हुए 1090 चौराहों पर समाप्त होगी। संघर्ष हित में नहीं, ये शांति का समय। इजराइल हमास जंग पर P20 में बोले पीएम मोदी। भारत में पार्लियामेंट 20 समिट यानी P20 का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए P20 देशों के नेताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने P20 समिट को संबोधित करते हुए इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया के कोने में जो कुछ भी हो रहा है उससे कोई अछूता नहीं। हमें दुनिया को एक परिवार की तरह देखना होगा। संघर्ष किसी के हित में नहीं, ये शांति का समय है। रोहित शर्मा ने शुभमन गिल पर दिया बड़ा अपडेट। आज भारत पाक के बीच महामुकाबले में शुभमन गिल के खेलने पर असमंजस को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने दूर कर दिया। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कहा कि आज भारत पाक मुकाबले में 99% चांस है कि शुभमन गिल खेलेंगे। साथ ही रोहित ने कहा कि इस मैच के लिए हम पर दबाव नहीं, हमें घर में खेलने का फायदा मिलेगा। डेंगू की वजह से गिल वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के शुरुआती 2 मैच नहीं खेल सके थे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।